अगले 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी क्लास 10 की साइंस तुम खत्म कर सकते हो। सुन के शौक लग रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा इतना बड़ा साइंस का सिलेबस क्या सच में 3 दिन के अंदर खत्म हो सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, नोट्स कहां से पढ़ने हैं, ये सारे तरीके, उसके साथ साथ रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजें एक वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। अगर 3 दिन तक फॉलो कर लिया, साइंस का सिलेबस खत्म हो सकता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। इस वीडियो को क्लिक करने से पहले तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा ना कि 3 दिन के अंदर कौन सा साइंस का सिलेबस खत्म हो सकता है, बट उसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है यार, है ना। बट पहले मैं एक चीज बोल देता हूं, इन अगले 3 दिन को अगर तुम डेडिकेट करने को तैयार हो मेरे साथ मिलकर, तो साइंस पूरी हम खत्म कर सकते हैं, है ना। तुम्हारे मन में अभी भी सवाल चल रहे होंगे, यार भैया अभी भी झूठ बोल रहे हो, थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, साइंस इतनी बड़ी साइंस 3 दिन के अंदर ऐसे कैसे करा दोगे। मैं बोल रहा हूं, तू खुद में भरोसा रख, मुझ में भरोसा रख, साइंस हम खत्म कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जानते हैं, एक एक प्रोसेस समझते हैं, सारे प्रोसेस को कंबाइन करके मात्र 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। कैसे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज, अभी के समय पर 2 टाइप के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो है वो अपने बैक बेंचर्स, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेक्चर्स तो देखे हैं, बट इनसे ना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो नहीं पा रहे हैं। सैंपल पेपर लगाने जा रहे हो तो नंबर नहीं आ रहे, हो रही है ना प्रॉब्लम। और कुछ है टॉपर बच्चे, ये टॉपर बच्चे इन्होंने पढ़ तो सब लिया है, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, इनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। ये रिवीजन करने बैठते तो हैं, बट रिवीजन के नाम पे पूरा का पूरा लेक्चर वापस से देखने लगते हैं, जिससे कि इनका टाइम बहुत खराब हो रहा है। तो आखिर ये बैक बेंचर और ये टॉपर, इन दोनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एक करके समझते हैं। अब एक एक स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। साइंस को करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो भी 3 दिन के अंदर, जो आपका पहला स्टेप होगा ना, वो स्टेप होगा आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के। देखो यार, बोर्ड एग्जाम के अंदर ना एक सिंपल सी चीज है, हर चैप्टर के 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर आपने उन 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया ना, तो 80% क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। ये हर बार है, हर साल होता है, ये हर साल मैं बच्चों को बताता हूं, यहीं से पेपर आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, अगर तुम बैक बेंचर हो ना, तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हें क्या करना है, इन टॉपिक्स को तो पढ़ के ही जाना है, इन टॉपिक्स को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर तुम टॉपर हो तो क्या करो, तो भी तुम्हें क्या करना है, रिवीजन के दौरान इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना है। अब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैं तुम्हें खुद टॉपिक्स बताऊंगा। तुम्हारे अभी शायद प्री बोर्ड वगैरह के एग्जाम हो गए होंगे या तो होने वाले होंगे। एक बार को तुम खुद एनालाइज करना और तुम सोचना कि तुम्हारे साइंस के प्री बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। आए थे तो कमेंट में एक बार यस लिख देना, और बाकी बच्चे जाकर कमेंट भी पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि अपना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बैलेंसिंग पे क्या एमसीक्यू आया था, उसके अलावा क्या डीकंपोजिशन पे एक सवाल आया था, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन पे आया था, नहीं आया था, जल्दी बताओ। उसके अलावा क्या कलर चेंजिंग एक्टिविटी पे कोई सवाल था, क्या रेडॉक्स पे कोई एमसीक्यू आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या अपने चैप्टर नंबर 1 के। उसके अलावा एसिड बेस सॉल्ट की बात करें तो इंडिकेटर, पीएच स्केल और क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्या यहां से एक सवाल देखने को मिला था, आया था ना क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में, यस या नो लिखो। उसके अलावा मेटल नॉन मेटल पे बढ़ते हैं, तो उसके अलावा इसमें आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत सारे रिएक्टिविटी सीरीज पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम्हारे भी पेपर में आए होंगे। उसके अलावा एक्सेप्शनल केस जैसे कि HNO3 और मेटलर्जी के जो क्वेश्चंस होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, क्या इनका डिफरेंस पूछा गया था, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में पूछा गया था, है ना। और अगर कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो बोर्ड में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड, तो इसके भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट मैं बोलूंगा फिर भी साथ साथ में देखते चलो। आगे बढ़ते हैं लाइव प्रोसेस पे। लाइव प्रोसेस में डायग्राम पे तुम्हारा पेपर के अंदर जरूर एक सवाल आया होगा। एक बार सोच के देखो, क्या ह्यूमन हार्ट आया, ह्यूमन हार्ट आया, ह्यूमन हार्ट पे बहुत सारे सवाल आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। उसके अलावा एक्सक्रीशन वाले टॉपिक पे आते हैं, रेस्पिरेशन वाला, एरोबिक एनारोबिक, डिफरेंस पूछा गया होगा पेपर के अंदर, बहुत बढ़िया। उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर न्यूरॉन पे तो बहुत बार सवाल आएगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूरॉन पे सवाल बिल्कुल आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स आर्क, हार्मोन का जो टॉपिक है, हार्मोन पे बहुत बार एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या एमसीक्यू देखने को मिला था, बिल्कुल देखने को मिला होगा। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट का डायग्राम आया होगा, बिल्कुल आया होगा। उसके अलावा क्या है, आपके एसटीडीज पे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखो हेरिडिटी की भी दे रखे हैं कि 3 लॉज जो होते हैं मेंडल के, उनकी डेफिनेशंस वगैरह नॉर्मली पूछ ली जाती हैं, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। लाइट पे बढ़ते हैं। अब लाइट में
न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल आए होंगे। किस पे आए थे, यहां पर लिख भी रखा है, स्पेशली मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन दिखा होगा, तो लेंस फॉर्मूला पे तो दिखा ही होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन आई का डायग्राम शायद पूछा जा सकता है, बट चांसेस थोड़ी कम होती है। बट डिफेक्ट्स यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया तो बिल्कुल हर बार पूछा गया है। ये तो तुम्हारे पेपर में भी तुम्हें देखने को मिला होगा कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पे सवाल आ ही गया होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या बच जाता है अपना, उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे आपके न्यूमेरिकल आए होंगे, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये रो एल बाय ए, इस पे तो बिल्कुल सवाल आया होगा, आया था, बहुत बढ़िया, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है। उसके अलावा आर एनवायरमेंट की गिनती के 3 टॉपिक हैं, यहीं से ही सवाल फंसता है, जो कि है 10% लॉ, ओजोन और बायोमैग्निफिकेशन। बस अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है, भैया पर 3 दिन है, ये बताओ कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे टॉपिक है, कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा देख यार, सिंपल सी बात है, अब अगर तू लंबी लंबी वीडियोस देखने बैठ रहा है, 1.5-2 घंटे की वीडियोस देखेगा, तो शायद नहीं हो पाएगा, है ना। बैक बेंचर के लिए, अगर तुम टॉपर हो, तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है, तो हाँ तुम बिल्कुल लॉन्ग वीडियो देख सकते हो। बट अगर तुम बैक बेंचर हो, लॉन्ग वीडियो का टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम एसएसटी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, टाइम नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पढ़ना कहां से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रैपिड रिवीजन। साइंस के हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट के अंदर मैंने खत्म कर रखा है, बिल्कुल उसको आप करोगे रैपिड रिवीजन। या फिर अगर रैपिड रिवीजन कुछ बच्चों को पसंद नहीं आ पा रहा है ना, तो क्या करो ना, तुम नोट्स उठा लो यार। मैंने अपने नोट्स इतने सिंपलीफाइड नोट्स बनाए। देखो, या तो तुम अपने दोस्त के नोट्स उठा लो जो कि टॉपर है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा नहीं है तो तुम क्या करो, प्रशांत भाई के नोट्स उठा लो, है ना। नोट्स मैंने आपको बहुत बार दिखा भी रखे हैं, वो बहुत सिंपल, बहुत ऐसे चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाए गए हैं। तो एक चैप्टर मात्र 5-6 पेजेस के अंदर अपन ने समाप्त कर दिया है। तो आप नोट्स उठा लेना, रैपिड रिवीजन कर लेना, जो भी आपको पसंद आता है, बट फटाफट करना है बेटा, टाइम नहीं लगाना। अब भैया क्या इतना ही काफी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम नहीं करते ना, नंबर भूल जाओ। गलती हम क्या करते हैं ना, हम लेक्चर देखे जा रहे हैं, इनका देख लेते हैं, उनका देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्विंग आती है तुम्हें? अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, कर लोगे तुम? अगर मैं तुमसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूं बायोलॉजी का, बता दोगे तुम? नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो भैया, टाइम कम है, कैसे कर पाएंगे? 3-4 दिन के अंदर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, थ्योरी भी करनी है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो ना। मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, तुम्हारे लिए खड़ा हूं यहां पर, ठीक है। तुम मांगोगे ना तो क्वेश्चन मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। और अगले 3 दिन यानी आपका 22 जनवरी, 23 जनवरी एंड 24 जनवरी को हम 3 दिन लगातार सेशन लेने वाले हैं, और उस सीरीज का नाम है गॉड सीरीज, GOD सीरीज। पहले दिन के अंदर हम केमिस्ट्री के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। MCQ, असर्शन, केस बेस्ड, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा। इसके अंदर पूरी केमिस्ट्री, 4 चैप्टर खत्म, सारे चैप्टर खत्म, और एक अलग तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे। ये बड़ा यूनिक मेथड होगा, तुम देखोगे ना, तुम आना, है ना। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को बाद में देख रहा है ना, मान लो 22 तारीख के बाद में देख रहा है, तो तुम लाइव वाले सेक्शन में जाना, या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा, लिंक पे जाकर क्लिक कर लेना और सेशन को देख लेना। बट अगर तुम पहले देख रहे हो, 22, 23, 24 गॉड सीरीज, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स को खत्म करेंगे, और फिर होगी बारी अपनी बायोलॉजी की। सब कुछ खत्म कर देंगे 2 से 2.5 घंटे के अंदर। आपके क्या होने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, और इस प्रकार से कवर होंगे ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जिस दिन पहला केमिस्ट्री का सेशन है, तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ के आओगे, रैपिड रिवीजन देख कर आओगे। फिर तुम क्या करोगे, मेरे साथ बैठ के 2-2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगले दिन तुम ऐसे ही रैपिड रिवीजन फिजिक्स के देख के आओगे, ऐसे ही तुम बायो के देख के आओगे। बस इतना काम करना है, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है, भैया क्या इसके अलावा भी कुछ है? मैंने कहा बिल्कुल यार, देख 2 चीजें होती हैं, एक होता है डायग्राम, बायोलॉजी के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, आई होप अभी तक तुम्हें पता होगा। दूसरी चीज केमिस्ट्री की NCERT एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना। हाँ, वो कहां से करेंगे भैया? उनके लिए मैं ऑलरेडी 2 लाइव सेशन ले चुका हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अपना लाइव सेशन है, अभी लिया था कुछ दिन पहले, इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम आई गेस 2 घंटे के अंदर समाप्त कर रखे हैं। एक बार जाकर देख लेना, या फिर एग्जाम से पहले भी देख सकते हो, मैं बोलूंगा अभी देख लोगे तो फायदे में रहोगे। उसके अलावा NCERT एक्टिविटीज और उसके साथ साथ क्वेश्चन बता रखे हैं, तो यहां भी तुम्हारा काम बन जाएगा। सब कुछ दे रखा है तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, साइंस में नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे चीज आ जाती है आपकी क्या, कि भैया रिवीजन कैसे करना है ये बता दो। अब देखो यार, अगर तुम टॉपर हो ना, तुम्हें रिवीजन करने में बहुत शानदार तरीका बताता हूं। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता वापस से लेक्चर देखना है,
रिवीजन का मतलब क्या है, तुमने उठाए अपने नोट्स तो बनाते होगे, है ना, नोट्स तो बनाते होगे, फिर रैपिड रिवीजन वगैरह जो भी तुमने देखे। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चंस लगाने। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि तुमसे सॉल्व होंगे, कुछ होंगे जो कि तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब ध्यान रखना बेटा, वो टॉपिक्स जिनके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं। अब भैया ये कैसे करेंगे? अभी जो गॉड सीरीज आ रही है ना, उसका नाम गॉड सीरीज क्यों है पता है? क्योंकि उसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में टॉपिक लिखा होगा। तो इमेजिन करो तुमसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं हो पाया, तो उसके बगल में ना मैंने वहां पर टॉपिक लिखा होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा यार मुझे ये वाले टॉपिक मेरा वीक है, इसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे। तुम्हें क्या करना है, वापस से उस टॉपिक का रिवीजन कर लेना है बस। इस वजह से ये गॉड सीरीज है यार, है ना, ये कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं है। चलो आ जाना, है ना। अब ये रिवीजन का आपका सारा का सारा इस प्रकार से आप रिवाइज करोगे। अब फटाफट से फाइनल टिप्स की तरफ आ जाओ। पहली फाइनल टिप होती है राइटिंग प्रैक्टिस। याद रखो, जितना ज्यादा लिख सकते हो लिखो। मैं बोल रहा हूं जब भी टाइम मिल रहा है ना, कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है ना, हम लिखते ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि आंसर को लिखना कैसे होता है, और वहीं पर ही बोर्ड एग्जाम के अंदर नंबर कट सकते हैं। बट तुम प्रैक्टिस करते रहना, सैंपल पेपर वगैरह लगाते रहो जितने लगा सकते हो। उसके अलावा मोर क्वेश्चंस करते रहो। क्वेश्चंस मैं करा भी रहा हूं, तुम्हें बता ही दिया है। अगली चीज टाइम डिस्ट्रीब्यूट, समय डिस्ट्रीब्यूट करो। किसके अंदर समय डिस्ट्रीब्यूट करें? यार देख, तूने पूरे साल भर बहुत खेला कूदा, मस्ती मजाक करे, दोस्तों के साथ फ्री फायर खेला है तू, तुझे भी पता है ना, अंदर से तेरे को मालूम है कि हाँ यार पूरे साल भर शायद उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करी है, मालूम है ना। अब टाइम को बचा और अपने टाइम को अपनी पढ़ाई में डिस्ट्रीब्यूट कर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर? साइंस पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, यानी एक सब्जेक्ट का वही टॉपिक जो कि तुम्हें पसंद है। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी बहुत पसंद होता है, तो पूरा समय वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर घुसे रहते हैं। नहीं यार, अगर तेरी बायोलॉजी वीक है ना, तुझे पता है ना, तुझसे रटने वाली चीजें नहीं हो पाती, पता है ना तुझे। अगर तेरी बायोलॉजी वीक है तो बायोलॉजी पर टाइम लगा, अगर तेरी फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स पर टाइम लगा, समझ रहे हो ना। तो जो वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, टाइम को दिमाग से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और लास्ट चीज, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इस साल हल्के से टफ आने वाले हैं। पहली मैं आपको बता देता हूं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितनी प्रैक्टिस कर पाओ इस साल कर लेना। पहले ही बता रहा हूं, थोड़ी सी वार्निंग, थोड़ी सी चेतावनी, एक छोटी सी चीज तुम्हें बताकर जा रहा हूं। फिजिक्स की प्रैक्टिस इस बार ढंग से होनी चाहिए, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इस फ्लो के साथ 3 दिन के अंदर साइंस को खल्लास कर देंगे, खत्म कर देंगे। टेंशन नहीं, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे ना, उसके जो बीच का जो 4 दिन का गैप है उसमें भी आऊंगा यार, उसमें भी आऊंगा। सारी चीजें A to Z रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करो, जब पेपर होंगे रिवाइज कराऊंगा, वहां पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट वहां पर रिवीजन ज्यादा हम करेंगे, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आई होप इस वीडियो से मदद हुई होगी। अगर मदद हुई है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया।